हम तो वो कहानी नहीं दोहराना चाहते हैं जो बात बात में लोग दोहरा देते हैं कि यही योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट के सदन में एक समय था तो क्या स्थिति आ गई। ये प्रसाद में एनिमल फैट के नाम पर यह भ्रांति फैलाई गई कि जैसे कोई चर्बी मिलाई गई हो। चर्बी से भी एनिमल फैट आएगा। और घी को आप प्रयोगशाला में भेज के देख लो, शुद्ध घी, उसको क्या कहा जाएगा? उसको वनस्पति घी नहीं कहा जाएगा, उसको एनिमल फैट ही कहा जाएगा। शास्त्र और धर्म की रीति और नीति के विपरीत जाकर अधूरे मंदिर पर, जिसके कलश पर ध्वजारोहण भी नहीं हुआ था, आपने भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी करा दिया। और परिणाम कितना भयंकर हुआ। दुर्दांत अपराधियों से जेल में जाके गले मिलेंगे और उसको बचाने के लिए फर्जी मुकदमा लिखवाएंगे गवाहों के खिलाफ और कहेंगे कि उनको लोग माने कि बहुत बड़े राजनेता हैं। हम तो वो कहानी नहीं दोहराना चाहते हैं जो बात बात में लोग दोहरा देते हैं कि यही योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट के सदन में एक समय था तो क्या स्थिति आ गई थी। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम हम उसे नहीं दोहराना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम अगर इस स्थिति में कभी हो कि हम अपने ऊपर जो आरोप है उस आरोप को अपनी कलम से खत्म कर दें तो हम छत पर से कूद के मर जाना स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर जो आरोप है उस आरोप का मुकदमा अभियोग न्यायालय में परीक्षण नहीं होगा, हम उसे समाप्त कर देंगे। तो इतनी छोटी छोटी सोच रखने वाले लोगों को एक छोटा सवाल, तिरुपति बालाजी में जो मंदिर में जो घी में लड्डू में, उस मामले को बहुत तूल दिया मीडिया के लोगों ने और बताया गया जिन लोगों की भी बालाजी और उनके मंदिर के प्रति आस्था है, लाखों करोड़ों दर्शनार्थी हैं जो वहां जाते आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, सभी लोग आहत हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा था कि प्रसाद में एनिमल फैट के नाम पर यह भ्रांति फैलाई गई कि जैसे कोई चर्बी मिलाई गई हो। मेरा यह मानना है कि एनिमल फैट का अर्थ यह है कि गाय और भैंस के घी और मक्खन डाल के वो प्रसाद तैयार होता है। और लोगों ने इस तरह का परिदृश्य बना दिया कि ये चर्बी से पैदा किया। चर्बी से भी एनिमल फैट आएगा। और घी को आप प्रयोगशाला में भेज के देख लो, शुद्ध घी, उसको क्या कहा जाएगा? उसको वनस्पति घी नहीं कहा जाएगा, उसको एनिमल फैट ही कहा जाएगा। तो ये जो प्रसाद तैयार होता था वो मेरे समझ से घी, मक्खन, दूध, दही, अब फिश को हम नहीं जानते, हम फिश का उसकी परिभाषा नहीं करेंगे। उसने फिश के लिए नहीं कहा। सर्टिफिकेट में उसने, मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है एनिमल फैट। फिश एनिमल नहीं है। फिश ऑयल तो हो सकता है लेकिन एनिमल फैट लिखा हुआ है। आप अपने घर में देसी घी हो, अगर गाय हो, भैंस हो आपके पास, उससे जो घी बना है घर में उसको भेजिए, यही आएगा एनिमल फैट। इसको फैलाने के पीछे, प्रोपेगेंडा करने के पीछे इसकी एक षड्यंत्र ये है कि जो काम ये लोग कर रहे थे उन लोगों को उस काम से हटाया जाए और फिर किसी को काम ये सौंपा जाए और वो ठेकेदार जिसको ये सौंपा जाए वो ये सप्लाई करे और वो ठेकेदार गुजरात से आ जाए और करोड़ों रुपए की कमाई का एक नया रास्ता बना दिया जाए। बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कभी पैसा लगता था? 300 रुपए का रेट खोल दिया गया। क्या है ये? आपने आस्था को मजाक बना दिया, व्यवसाय बना दिया और टोटल जनता ने नकार दिया। भगवान राम के मंदिर को जितना धूमधाम से आपने बनाया और शास्त्र और धर्म की रीति और नीति के विपरीत जाकर अधूरे मंदिर पर,
जिसके कलश पर ध्वजारोहण भी नहीं हुआ था, आपने भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी करा दिया। नतीजा उल्टा। और परिणाम कितना भयंकर हुआ आज देख लीजिए। शर्म ना आए तो और बात है। 13 किलोमीटर की सड़क आपने बनाया, 18 जगह गड्ढा हो गया। अयोध्या का प्लेटफॉर्म और उसकी सारी दीवार जो आपने उद्घाटन किया गिर गई।